Hey everyone, welcome back to my channel Learning World Classes by Harshita. So कैसे हैं आप सब? I hope that you all are doing well. Okay? तो I hope कि आप अपनी स्टडीज़ को भी साथ साथ कंटिन्यू कर रहे होंगे. So after so many videos, we are back with English grammar series. Okay? So in this video today we are going to learn some different topic like prepositions का जो topic है वो हम already cover up कर चुके हैं, but मेरे को बहुत सारी क्वेरीज आई लाइक कन्फ्यूजन अबाउट द यूज ऑफ इन ऑन एंड एट. So don't worry, we will got you covered in this video. Okay, so in this video we will break down the basics of these tricky prepositions and help you master their usage. Okay, so let's get started. All right, so देखो ये जो तीनों prepositions हैं बहुत ज़्यादा कॉमन है हमारे डेली लाइफ में, डेली इंटरेक्शंस में हम इनको बहुत ज़्यादा यूज़ भी करते हैं. कुछ स्टूडेंट्स को या कुछ पर्सन्स को क्या होता है लाइक इनका यूज़ पता होता है, बट जब वो यूज़ करना चाहते हैं लाइक कोई सेंटेंस में उनको डालना होता है तो दे विल गेट कन्फ्यूज लाइक कहाँ पर इन यूज़ होगा, कहाँ पर ऑन यूज़ होगा और कहाँ पर एट यूज़ होगा. ठीक है, तो आज की वीडियो में हम इसी चीज़ को कवर करने वाले हैं कि लाइक कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी वर्ड्स का यूज़ होगा. ठीक है, सो लेट गेट स्टार्टेड. ऑलराइट, इन, सबसे पहले इनके हिंदी मीनिंग्स जान लेते हैं. इनको कहा जाता है में. ठीक है, लाइक किसी चीज़ के अंदर या में. ठीक है, फिर हम बात करते हैं ऑन. ऑन का हिंदी में मतलब होता है पर. ठीक है, किसी चीज़ के ऊपर. फिर हम बात करते हैं एट. एट का मतलब भी होता है पर या फिर से. ठीक है, तो चलिए अब जानते हैं इनमें क्या डिफरेंस होता है और कहाँ कहाँ पर हम इनको यूज़ करते हैं. ठीक है, इन, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इन से. इनका यूज़ किया जाता है यूज़ फॉर लोकेशंस. ठीक है, जब आप लोकेशन की बात करते हैं लाइक कहाँ पर कोई चीज़ है लाइक इन इंडिया, इन गोवा, जब हम किसी पर्टिकुलरली लोकेशन की बात करते हैं तो वी विल यूज़ इन. ठीक है, एक एग्जांपल भी मैं आपको बताती हूँ लाइक शी इज़ स्टडिंग इन लाइब्रेरी. ठीक है, कि वो कहाँ पर पढ़ रही है, लाइब्रेरी में पढ़ रही है. ओके, फिर हम बात करते हैं इन इज़ यूज फॉर मंथ्स, ईयर्स, यानी कुछ महीनों के नाम है जैसे महीनों के लिए, ईयर्स के लिए यूज़ किया जाता है इनको. लाइक इन जनवरी, इन 1984. जब आपको दिखाना होता है कि कोई भी काम है या कोई टास्क है वो किसी पर्टिकुलर मंथ में या ईयर में होने वाला है तो वी विल यूज़ इन. ओके, लाइक वी विल गोइंग टू वेकेशंस इन जनवरी. ओके, फिर हम बात करते हैं फॉर सीजन्स. सीजन्स के लिए भी इनका यूज़ किया जाता है लाइक इन समर, इन विंटर. ऑलराइट, इन स्प्रिंग सीजन. फॉर टाइम पीरियड, इनका यूज़ टाइम पीरियड के लिए भी किया जाता है और सेंचुरीज के लिए भी किया जाता है. टाइम पीरियड के लिए लाइक इन 10 मिनट्स, लाइक आई विल बी बैक इन 13 मिनट्स, 30 मिनट्स. ओके, इन से. फिर हम बात करते हैं सेंचुरी यानी शताब्दी, लाइक इन 21st सेंचुरी, इन 20th सेंचुरी. ठीक है, टाइम पीरियड और सेंचुरी के लिए भी हम इनका यूज़ करते हैं. फिर एक और चीज़ है लाइक फॉर द पार्ट ऑफ डे. एक तो डे होता है पूरा दिन, ठीक है, लेकिन उस डे के भी पार्ट्स होते हैं लाइक मॉर्निंग है, आफ्टरनून है, नाइट है. तो उस पार्ट ऑफ डे के लिए भी हम यूज़ करते हैं इन. लाइक इन मॉर्निंग, वी विल गोइंग फॉर अ वॉक इन मॉर्निंग. ठीक है, तो ये थे हमारे यूजेस ऑफ इन. एक सेंटेंस और है लाइक द प्रोजेक्ट विल बी कंप्लीटेड इन 2 वीक्स. ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, आपको टाइम पीरियड बताया जा रहा है कि जो प्रोजेक्ट है वो कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा, 2 वीक्स में कंप्लीट हो जाएगा. ठीक है, सो बेसिकली इनका यूज़ कहाँ कहाँ पर किया जाता है, लाइक लोकेशंस के लिए, पीरियड्स के लिए, सिचुएशन के लिए. ठीक है, मंथ्स के लिए, ईयर्स के लिए, सीजन्स के लिए, टाइम पीरियड, सेंचुरी एंड द पार्ट ऑफ डेज के लिए. ऑलराइट, फिर हम बात करते हैं ऑन की. ऑन का मतलब होता है पर. ठीक है, यूज फॉर सर्फेसिस. सर्फेसिस के लिए यूज किया जाता है लाइक किसी चीज़ की कोई चीज़ ऊपर रखी हुई है, लाइक द पेन इज ऑन द टेबल. फॉर सरफेस, फॉर स्पेसिफिक डेट्स, जब आप किसी पर्टिकुलर डेट की बात करते हो लाइक द असाइनमेंट विल बी सबमिटेड ऑन 9th February. ठीक है, कोई पर्टिकुलर डेट की जब बात करनी होती है तो वी विल यूज ऑन. फिर हम बात करते हैं टॉपिक्स. फॉर टॉपिक्स के लिए हम यूज करते हैं लाइक कोई आपका ऐसे है, कोई एक्सटेम्परी है, लाइक ऑन टॉपिक ऑन एनवायरमेंट. ठीक है, फिर हम बात करते हैं फॉर शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम, छोटे मोटे टाइम पीरियड के लिए लाइक ऑन मंडे, ऑन दैट डे, ऑन ट्यूसडे. ठीक है, एग्जाम्पल हम और भी बता सकते हैं लाइक ऑन के लिए द सेमिनार इज ऑन मंडे. सेमिनार कब है, मंडे को है. द लेक्चर इज ऑन कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, यानी कि जो हमारा लेक्चर है वो किस टॉपिक पर है, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन पर है. ऑलराइट, ठीक है, सो लेट्स कंक्लूड कि ऑन कहाँ कहाँ पर यूज होता है, यूज फॉर सर्फेसिस, स्पेसिफिक डेट्स, टॉपिक्स. ऑलराइट, फिर हम बात करते हैं एट. एट का मतलब भी क्या होता है आपका, पर.
ठीक है, कहाँ कहाँ पर यूज़ होता है? यूज़ फॉर स्पेसिफिक पॉइंट्स, स्पेसिफिक पॉइंट्स के लिए यूज़ किया जाता है, लाइक एट द बॉर्डर। फॉर इवेंट्स, इवेंट्स कोई पर्टिकुलर इवेंट है, लाइक एट द कॉन्फ्रेंस, एट द मीटिंग। फिर टाइम, पर्टिकुलरली टाइम के लिए यूज़ किया जाता है एट, लाइक माई क्लासेस विल बी हेल्ड एट 5 o'clock एट नाइट। ठीक है, टाइम पीरियड के लिए वी विल यूज़ एट। फिर फॉर हॉलीडे पीरियड, लाइक एट क्रिसमस, जब आप हॉलीडे पीरियड की बात कर रहे होते हो। फॉर एड्रेसेस, जब आप एड्रेस यानी कि पता, किसी ऑफिस का, किसी घर का, किसी का भी एड्रेस आपको मेंशन करना होता है, वी विल यूज़ एट। ठीक है, तो एग्जाम्पल देखते हैं, लाइक मीट मी एट द एंट्रेंस, एक स्पेसिफिक पॉइंट बता दिया ना कि आप मुझे एंट्रेंस पर मिलना। ठीक है, द मीटिंग इज एट 3 PM, की जो आपकी मीटिंग है वो 3 PM पर होगी, यानी 3 बजे होगी। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट लाइक यूज ऑफ इन, ऑन एंड एट। ठीक है, सो आई होप कि आपको इन तीनों की जो कन्फ्यूजन है वो क्लियर हो गई होगी, एंड आई थिंक कि यू कैन नाउ यूज प्रॉपरली use these prepositions in your daily conversation and your studies also. Okay, so just make proper notes and try to frame sentences by using these prepositions in, on and at. I know that ये वाली जो prepositions है ये कहीं ना कहीं clash भी होंगी, like कहीं पर आप in भी लगा सकते हो और on भी लगा सकते हो। ठीक है, तो वो कोई ऐसी confusion वाली बात नहीं है, we can use, मतलब हम एक सेंटेंस में बहुत इन जो prepositions है ना, इनको हम 2 या 3 बार भी यूज़ कर सकते हैं। ऑल राइट, सो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।